बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप बिल्कुल हमें देख के परेशान ना हो। आपको हमारे चेहरों पे धूप पड़ती हुई बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ट्रस्ट मी आज वेदर काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट मैं 2 दिन से जब से कह रही हूँ ना कि वेदर अच्छा है, तो मेरी टीम थोड़ी जज्बाती हो गई। उन्होंने कहा अच्छा आपको इतना अच्छा वेदर लग रहा है, चले आए हम आपको आउटडोर्स लेके चलते हैं। सो हम अपनी इस ग्रीन स्क्रीन के आगे आ गए आज। चूँकि आपको पता है कि हम अपने शो में, जब से हमारा शो लॉन्च हुआ है, हम कुछ ना कुछ नए सेगमेंट्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और वो जो इंट्रोडक्टरी सेगमेंट्स हैं उनको मैं खुद से कर रही हूँ कंडक्ट। और आज भी हमारा चूँकि इतने दिनों से शो हो रहा था तो हमने फ़िज़िकल एक्टिविटी की, एक्सरसाइज की बात ही नहीं की थी। सो हमने आज सोचा कि सुबह सुबह हम यहाँ पर आएंगे अपनी ग्रीन स्क्रीन के आगे और आपको एक्सरसाइज कराएंगे। 2 की धूप है बट हवा बहुत अच्छी है। हमने जगह भी स्विच की क्योंकि मेरी गेस्ट कह रही थी कि आप बैठे आपको पता लगेगा कितनी धूप है। मैंने कहा जी जी बिल्कुल और मैंने किया है। जनाब मेरे साथ राना नादिया मौजूद हैं। शी इज़ अ सर्टिफाइड फ़िटनेस ट्रेनर। मुख्तलिफ जो कह लें जगहों पे हमें नज़र भी आती हैं, टीवी स्क्रीन्स पे भी नज़र आती हैं। थैंक यू वेरी मच नादिया। कैसी हैं हम? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। नादिया आपको हमने धूप में बिठाया, आपको ज़्यादा मसला तो नहीं हो रहा? लेबर डे है यार। यस आज एग्जैक्टली लेबर डे है। हाँ हम फील कर रहे हैं 2 के आज मज़दूरों को छुट्टी होती है, लेकिन बहुत सारे मज़दूर आज जब मैं सुबह ऑफिस भी आ रही थी तो अपने अपने काम के हवाले से बैठे हुए थे। दैट इज़ सो बैड। लेकिन स्टिल जी हम उस डे को सेलिब्रेट करते हैं और ये तो कुछ भी धूप नहीं है। जिस धूप के अंदर वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। हम उनको खराज तहसीन, खराज अकीदत सब पेश करते हैं क्योंकि वो इसके मुस्तहिक होते हैं। सिर्फ एक दिन नहीं हमें उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए छुट्टी देकर, हमें उनको बार बार उनके बारे में बात करनी चाहिए, उनके मसाइल को हाईलाइट करना चाहिए। सो स्टार्टिंग with Nadia, exercise and physical activity. It's very important. We all know that. But unfortunately हम उस तरह से अपनी लाइफ के अंदर इसको शामिल नहीं कर पाते। तो एक्सरसाइज या फिटनेस की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को। जितनी भी खवातीन हैं, आई अंडरस्टैंड हाउ सब के पास एक्सेस नहीं होता जिम के लिए, सबके पास एक्सेस नहीं होता घर पे इक्विपमेंट के लिए। बट हमारी फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी लेस टू डू विद वेट लॉस। सिर्फ आपकी मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, आपने डेली एक्टिविटीज़ करनी होती है। आइदर इफ़ यूर अ हाउस वाइफ और नॉट अ हाउस वाइफ, इवन इफ़ यूर अ वर्किंग वुमन, आपकी डेली रूटीन में रुकावट कोई नहीं आनी चाहिए बिकॉज ऑफ योर फिज़िकल वीकनेस एट एनी पॉइंट। सो जॉइंट मोबिलिटी, मसल मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आई थिंक ओवरऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो के उठ के हमारी जो बॉडी में एक स्टिफनेस होती है उसको निकालना, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेना मॉर्निंग में, दिस ऑल हेल्प्स थ्रू आउट द डे, सेटिंग द डे। अच्छा नादिया, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जी हम घर के काम करते हैं, हम वर्किंग वेमेन हैं, हमारे ये है, हमारी एक्टिविटी बहुत है, हम बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहे हैं, वो इसको फिजिकल एक्टिविटी के उसमें लेकर आते हैं जुम्रे में। वो ऑनेस्टली सिर्फ आपका स्टेप काउंट हो रहा है, उसमें आप मसल की आपको कहीं टेंशन नहीं नजर आएगी कि रिलीज हो रही है या मसल आपका मोबिलाइज हो रहा है या जॉइंट कहीं मोबिलाइज हो रहा है। अगर आप ग्रोसरी बैग्स भी उठा रहे हैं, कुछ भी उठा रहे हैं, ऑनेस्टली अर्मिला सबके पास हेल्पर्स हैं। आई डू नॉट बिलीव कि औरतें सारा काम खुद कर रही हैं, कुछ करती भी हैं एंड कूडोज टू देम। बट काफ़ी औरतें घर में हेल्प होती है, ड्राइवर्स होते हैं या कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं हेल्प होती है। यू नॉट फिजिकली डूइंग एवरीथिंग ऑन तो उसमें भी मोबिलिटी जो है आपकी जॉइंट की, फिर भी उसमें आपकी टारगेट फिर भी नहीं होती। हाँ, तो आपको अपनी मसल्स को थोड़ा आपने जो के लिए इंगेज करना होता है और एक मुझे लगता है वो टाइम, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड भी चाहिए होता है कि आपने 1 घंटा या 30 मिनट्स आपने डेडिकेटेड होकर अपने लिए निकालने और आपने एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स का इशू होता है, अब आपको बैक का इशू है, वो नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो प्रेगनेंसी के बाद आप बात करें, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। सो वो लोग भी बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि हमने एक्सरसाइज नहीं करनी, उनको क्या सजेस्ट करते हैं? सो एक्सरसाइज की ब्यूटी ही ये है कि एनीवन व्हाटएवर एज यू आर फ्रॉम, आपकी एज जो मर्जी है, बच्चे भी अब तो इतना इसको स्विमिंग वगैरह हर किसी के लिए इसीलिए बनाई गई। स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज इज समथिंग दैट इज वेरिएबल एंड इट्स सब्जेक्टिव, कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू एवरी पर्सन। आप अगर जिसकी टांग भी टूटी हुई है वो भी एक्सरसाइज कर सकता है, अपर बॉडी कर सकता है, कोर वर्कआउट कर सकता है। सो इवन वुमेन जिनका बहाना होता है ना कि मेरी कमर में दर्द है, कमर दर्द के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू इज मेकिंग योर मसल्स स्ट्रॉन्गर अराउंड द जॉइंट which eventually give your joint more support. So anyone with knee issues जिनका fluid कम हो जाता है या जिनको कोई arthritis आ जाता है,
मेरे घर में आर्थराइटिस के एग्जांपल्स हैं एंड द ओनली थिंग दैट हेल्प देम वाज Exercise, okay. एंड मेकिंग देयर मसल्स स्ट्रॉन्गर सो देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट विद एज आपको और रियलाइज होता है एंड रिवर्स करना फिर मुश्किल हो जाता है हाँ, you're so right. इट्स बेटर टू रियलाइज शुरू में ही कि अगर आप सेट अपना लाइफस्टाइल रखें तो आगे जाके भी विद एन ओल्डर एज इट हेल्प्स। अच्छा जी, मैंने तो ये वो जो कह लें ना प्रॉपर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए उस तरह से ड्रेसअप नहीं हुई हुई, सो मैंने नादिया से रिक्वेस्ट की कि नादिया मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और बेसिक चीज़ें बता देना, तो यहाँ बैठे बैठे कर लो। सो यू आर सपोज टू डू द एवरीथिंग जो आपको लगता है कि आप कर सकती हो। सो नादिया, हम एक्सरसाइज जब स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली ब्रीदिंग और आपके वार्म अप होते हैं, तो मैं वार्म अप तक ज्वाइन करूँगी नादिया को, उसके बाद नादिया अपने ओन पे है। समथिंग वेरी इजी, Yeah. लेट्स डू समथिंग जो औरतें घर में बैठ के सुबह उठ के ठीक है। प्रोटीन आप रखें, सिप वाटर थोड़ा सा अपने साथ, ठीक है। हाइड्रेशन अपने आप को दें, सो के उठते सारी मसल स्टिफनेस थोड़ी सी होती है। द आइडिया इज टू ऑफ कोर्स मोबिलाइज योर जॉइंट्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी थ्रू आउट द डे एंड ऑल्सो टू गेट द ब्लड सर्कुलेटिंग इन योर बॉडी, Okay. ताकि आपके मसल्स को मैक्सिमम ऑक्सीजन भी मिले, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिले एंड न्यूट्रिएंट्स मिले। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद मोबिलाइजिंग ऑल द जॉइंट्स इन आवर बॉडी। Okay. आराम से, वी जस्ट हैव टू सिट टॉल। Okay. लेट्स स्टार्ट विद नेक रोटेशंस Okay. क्लॉकवाइज 3 times, Okay. बड़ा सा सर्कल। Oh, that's स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल स्टिफनेस। जब हम करना शुरू करते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है मेरी टीम मेरे कान में कह रही है आप क्यों नहीं सही मूवमेंट करी। भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्या हो गया आप लोगों को? ये एक्सपर्ट है, मैं तो इसको कॉपी करूँगी। अच्छा चले, ठीक है। अच्छा, 3 ओके, 3 टाइप प्रॉपर। ओके, हाँ हाँ, दोनों तरफ। साथ डीप ब्रेथ। I'll do breathing and all that. Yeah, that's more convenient for me क्योंकि मैं प्रॉपर तैयार हुई। I feel so bad about it. Walk forward with your palms Okay. all the way, so you can stretch your lower back all the way out. Okay. Can you feel it in your lower back? I'm just straight. Because I'm not able to do it. अच्छा नादिया, साथ साथ एक्सप्लेन करते हो, मैं बैठ के देख रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने उस तरह से ना अपनी एक्सरसाइज की तैयारी नहीं की हुई। सो नादिया, इसके सेट्स क्या होते हैं, कितना टाइम होता है, ये बताओ। Each stretch जो आप stretching जब आप कर रहे होते हाँ. हैं ना, तो you hold each stretch for at least 20 seconds. 20 seconds 15 each. to 20 Okay. seconds, yes. So what you're gonna do And, right now? This is actually, we're doing this to mobilize and protect our joints. So remember, Okay. जितनी range आप अपनी comfortably use कर सकते हैं, वो करनी ज़रूरी है। This is the best pose for any kind of blood circulation in our Okay, body. okay. You press your head on the floor, arms straight in Okay. front of you. You hold for 5 seconds. 5 seconds. Okay, that's And nice. then you come into a cobra stretch, stretching all the way up. इसमें lower back में हल्की सी tension आती है, but this has helped my lower back a lot. And postures are very important Very. while you are doing any kind of warm up या exercise आप कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग जो recommend करते हैं, even I was doing Pilates for some time and I remember कि मेरी लाइफ ना या आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बड़ी एकदम से चेंज हो जाती है, आपका इंटरेस्ट होने लग जाता है। Outlook towards life यस, आपका और change हो जिस जाता है। दिन आप फिटनेस को लेके शौकीन हो जाते हैं ना, हाँ। उस दिन आपकी लाइफ में आप थके हैं, आप किसी शूट से आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग से आ रहे हैं, यू आर ऑल सेट। ओके, वाओ। This is for your hamstring over here. ओके, So इसमें आपकी again this protects your knee joint over here and your Okay. hip joint. So straight leg out in front of you, ओके। and then you lean forward with the same. अच्छा, ये बिगिनर्स भी कर सकते हैं? हाँ, ओके, रेंज आपकी कम होती है, ऑफ कोर्स एवरीवन कैन नॉट गो ऑल द वे डाउन। कभी कभी आपकी नी स्ट्रेट नहीं हो पाती, हाँ, लॉक हाँ। नहीं आप कर सकते, तो हाफ वे अप में भी आपकी रेंज जितनी हो सकती है। अगर आप आगे तक नहीं आ सकते तो इतना तक नीचे है आपको, वो भी यू विल फील दैट स्ट्रेच, एग्जैक्टली, ठीक है। रेंज ऑब्वियसली यू योगा में भी सिंस पिलाटेस Yeah. यू हैव डन, यू वुड हैव रियलाइज कि पहले दिन या पहले हफ्ते उफ। आप फुल प्लैंक में नीचे नहीं नहीं जा सकते हैं। It takes a little while and time for you to और नादिया, आप भी तो पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस देते हो, ऑनलाइन भी और इन पर्सन भी, तो नादिया का भी एक्सपीरियंस अब इतना, माशाल्लाह शी सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, बट स्टिल आप जब लोगों को ट्रेन कर रहे होते हो और आप उनके जर्नीज देख रहे होते हो, आपको वैसे ही बहुत मोटिवेशन आती है। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? It's just that changing someone's life for the better. Imagine, Yeah. like मैं लगाती रहती हूँ feedbacks जो clients Yeah, आते रहते हैं मुझे, so you know एक बहुत ही personal सा एक bond बन जाता है with your clients and you're changing their life for the good. Yeah. And जब आप किसी की भी ज़िंदगी में positivity reinforce बार बार कर रहे होते हैं, तो it's a very nice feeling. Okay. And making
I've had women who weren't able to move and उनको उस पॉइंट तक लाना जिधर they can exercise, they can do squats properly, Wow. heavy lift कर सकती हैं. So that's a very nice feeling and I think that teaches you कि कोई भी mobility compromise नहीं होती किसी की भी. हर एज में आप कहीं तक भी जा और अब वैसे मुझे लगता है हमारा लाइफस्टाइल की वजह से भी हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे पहले वाली जनरेशन में बहुत लेटर एज में आते थे इश्यूज़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यंगस्टर्स के अंदर इवन इन 30s और लेट 30s लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ होना शुरू हो गए और उसकी बहुत सारी रीजंस हमारे लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी एक रीज़न हो सकती है. सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी हो गया है. Yeah, I agree. मूवमेंट भी नहीं है. Like our kids don't go out and play a lot now. Absolutely. We have tablets, we have iPads. और हमारे मुझे लगता है बच्चों पेरेंट्स भी बेचारे क्या करें, सेफ्टी इश्यूज हैं, बच्चा बाहर जा रहा है, दे आर वरीड एंड ऑल दैट, सो वो कैसे कर सकते हैं. सो क्विकली हमें थोड़ा सा रैप अप करते हैं सेगमेंट्स को और हमें बताओ कि कैसे आपने, बहुत सारी खवातीन इस वक्त आपको देख रही होंगी, आपने अपनी फिटनेस को लेके अगर भी जिस तरह से अभी नादिया ने जो स्ट्रेचिंग बताई है, दिस इज़ लाइक वेरी बेसिक. आप कर सकते हो घर के ऊपर एक मैट रखें एंड चंद आप डंबल्स कारपेट पे कर लें, कुछ भी ना. अच्छा मैट भी ना ले लो, ये तो जिंदगी और आसान हो गई है. इजी करें जिंदगी, सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें डेली एंड यू विल नोटिस कि आपका दिन बहुत बेहतर गुजरता है बिकॉज हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं विद एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इन आवर लाइफ्स एंड इट एक्चुअली सेट्स द मूड फॉर द होल डे. ओह वाओ, थैंक यू वेरी मच नादिया फॉर जॉइनिंग अस. हम ऑन एंड ऑफ नादिया को बुलाते रहेंगे, विल मेक श्योर कि इतनी तेज़ धूप में नादिया को ना बैठना पड़े. और ये सनब्लॉक लगा के ज़्यादा सारा आई है बट स्टिल धूप है लेकिन वेदर इज़ क्वाइट प्लेजेंट. हाँ वेदर बेहतर है. पता नहीं यार ये क्या हो रहा है कि लाहौर है. चलो जी मैंने ब्रेक लेनी है एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन नादिया. मैं अब आपको स्टूडियो से ज्वाइन करूंगी क्योंकि ये तो हमारी ग्रीन स्क्रीन थी. अब ज़रा सेट पे जाएंगे, वहाँ के जो आपको अपडेट करेंगे. मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक. ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं हमारे. आपको पता है कितनी आपको डाइवर्सिटी मिल रही है शो के अंदर. एक वक्त में हम एक सेगमेंट कर रहे होते हैं, दूसरे में हम जल्दी से इधर आ जाते हैं. सो अभी आपको मेरी टेबल के आगे जो ये बैग्स नज़र आ रहे हैं, ये बैग्स खुद डिज़ाइन किए गए हैं. दे आर वेरी एक्सक्लूसिव कलेक्शन और इनकी जो डिज़ाइनर है बख्तावर हमारे साथ मौजूद है. इनको हम खुश आमदीद कहेंगे. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक बख्तावर. वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक. मैं ज़रूर चाहूँगी सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने करियर के हवाले से बताओ कि आपने ये जो बैग्स डिज़ाइन करने का जो आइडिया था ये आपको कहाँ से आया और फिर जब आपने स्टार्ट किया तो इसका थॉट प्रोसेस क्या था बेसिकली. अच्छा, एक्चुअली इट्स नॉट अ शॉर्ट जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. ओके. और आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड PIFD, डिज़ाइन, right? PIFD. Okay. Later on I decided to complete my masters. Okay. I went to Italy. I have done my masters like 3 years back. ठीक है. और मास्टर्स करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान में इतने अच्छे बैग्स बनते नहीं हैं. Yeah, I agree. हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास मटेरियल्स हैं, बट हमारे पास उस तरह की शायद बिजनेस स्किल्स नहीं है जिसमें हम लोग इस तरह की कोई भी चीज़ दे सकें अपने क्लाइंट को. ठीक है. तो फिर मैंने सोचा कि मैं बैग्स स्टार्ट करूं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग मैं सारी खुद करती हूँ. ओह वाओ. एग्जैक्टली. लेदर जो है पाकिस्तान का हम सबसे अच्छा लेदर माना जाता है. एग्जैक्टली, इट्स वन ऑफ द बेस्ट. तो हम लोग एक्सेसरीज जो है वो चाइना और इटली से इंपोर्ट करते हैं. लेदर है. हमारा जो है वो हाई क्वालिटी पाकिस्तानी लेदर होता है. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग जो है मेरा अपना यूनिट है जिसमें ये हम खुद बनाते हैं. वाओ. और इसमें मेरा ब्रांड है उसमें काफ़ी तरह के बैग्स थोड़ा सा हम कैमरे के तो अगर फेस कर लेंगे दैट विल बेटर. अच्छा ठीक है. हाँ फिर आप मुझे ये बताओ थोड़ा सा आइडिया जो कि अब आपने जैसे मुझे ऑफर भी बता रही थी बख्तावर कि ये बहुत एक्सक्लूसिव पीसेस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाए जाते. इनफैक्ट चंद पीसेस होते हैं. तो आप एक आर्टिकल के कितने पीसेस बनाती हो ताकि एक्सक्लूसिविटी भी रहे और वो उसकी कॉपीज़ बनना भी इतना आसान ना हो. कॉपीज़ तो शायद इसकी इजीली बन ही नहीं सकती बिकॉज इट्स अ वेरी रेयर कंस्ट्रक्शन. ठीक है. आपको ये ऊपर से आप खोलते हो, ठीक है, एंड इट हैज़ प्लेंटी ऑफ स्पेस. ये देखें जी, ये बैग है. नॉर्मली बैग का जो फ्लैप होता है इट्स फ्रॉम हियर बट इट्स फ्रॉम हियर. ये यहाँ से शुरू होता है और इसमें जो अच्छा खासा स्पेशियस बैग है ये, इसमें स्पेस है और ये क्वालिटी इज़ रियली गुड. इट्स वेरी लाइट वेट क्योंकि नॉर्मली बैग्स जब चेन्स के साथ होते हैं, एक्सेसरीज के साथ होते हैं, दे आर वेरी हेवी. सो थोड़ा सा आप इसकी प्रोडक्शन या क्वालिटी वाइज भी बताओ, आप एक्सप्लेन कर दो. प्रोडक्शन इसकी इस तरह से है कि ये बहुत लिमिटेड पीसेस बनते हैं बिकॉज इसमें जो भी लेदर यूज़ होता है वो हम सिलेक्शन ही इस तरह से करते हैं कि वो
कम पीसेस ही बने। Okay. क्योंकि जो इसकी कंस्ट्रक्शन है और जो इसकी डिमांड है वो हमने क्रिएट इस तरह से करनी होती है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा पीसेस बनाऊंगी तो वो उस तरह से उसकी एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाती है। आई डू अग्री कि एक चीज़ या एक प्रोडक्ट जो पाकिस्तानी भी उसमें एक्सक्लूसिविटी का फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। सो अपने पेज के हवाले से बताएं, व्हाट्स इट्स नेम, ब्रांड का नेम क्या है? बिल्कुल, इट्स बाय माय ओन नेम, Okay. इट्स लेदर एक्सेसरीज बाय बख्तावर शबीर, और इसमें ऑनलाइन अपना इंस्टाग्राम पे पेज रन करती हूँ। ठीक है। मेरी वेबसाइट है, उसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, Oh, wow. उसमें रिपेयरिंग का ऑप्शन है। Okay. ये सर्विसेज भी सिर्फ हम देते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, पाकिस्तान में अंदर जो क्लाइंट सर्विस है या प्रोडक्ट की जो कह ले इंश्योरेंस काइंड ऑफ थिंग है, वो पाकिस्तान में बड़ी लैक करती है। अगर एक चीज़ ख़राब हो गई है तो बस अब वो ख़राब हो गई है, उसमें रिपेयर का कॉन्सेप्ट या कस्टमर राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो ये आप ऑफर कर रहे हो अपने एग्जैक्टली हम कर रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास बहुत एक्सपेंसिव बैग है, सिर्फ मेरा नहीं कोई भी ब्रांड का, तो उसकी रिपेयरिंग सर्विसेज अब हम ऑफर करते हैं। ओके, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अच्छा बख्तावर, पाकिस्तान के अंदर हम स्पेसिफिकली ख़वातीन, आप बहुत ज़बरदस्त एक काम कर रही हैं, इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप ही कहेंगे। आपने कि अपना स्टार्टअप किया और उसको आप एग्जीक्यूट करो लड़कियों को होम बेस्ड बिजनेसेस या ऑनलाइन इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर आपने कोई स्टार्टअप करना है तो उसके लिए क्या चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें आपके फैक्टर्स होने चाहिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस? आई थिंक अगर कोई भी किसी का दिल कर रहा है कि वो किसी भी काम को आगे लेकर चले, तो सोचना नहीं चाहिए आप। मैंने एक बैग से स्टार्ट किया था। अच्छा। और अब मैं इतने ज़्यादा बैग्स बनाती हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, ओह माशाल्लाह, और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे, और उसमें इसी तरह था, मेरे साथ और भी लोग थे, और उसमें ये था कि सब ने कहीं ना कहीं बहुत छोटे स्केल से काम शुरू किया और फिर जाकर आपका फ्यूचर में नाम बनता है और आप इसी तरह प्रोग्रेस करते हो। प्रोसेस यानी बेबी स्टेप्स होते हैं, आप स्टार्ट करते हो, आइडिया सोचते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो। सो आपने बैग्स को ही क्यों चुना? शौक था आपको इनका? मैंने लेदर एक्सेसरीज एंड फुटवेयर में डिग्री की है। ओ डिग्री आपकी उसमें? मेरा मास्टर्स और मेरी बैचलर्स जो है वो एक्सेसरीज में है। ओह वाओ। सो अब आप फुटवेयर का भी कर रहे हो कुछ? नहीं, फुटवेयर में ये है कि वी ऑफर, मतलब माय कंपनी ऑफर्स फैसिलिटीज फॉर डिजाइनिंग and consultation for footwear, accessories and many more things. Lovely, lovely. So how is the response अब तक? कितने साल हो गए हैं और कैसा रिस्पॉन्स अब तक आ रहा है आपको? आफ्टर 2019 रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई स्टार्टेड विद वन बैग। ओके। तो अब मैं बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ और वो बहुत अच्छी जा रही है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेसरीज आ रही हैं, जैसे बेल्ट्स हैं, लेदर ब्रेसलेट्स हैं, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। दैट्स अमेजिंग। इट वाज लवली मीटिंग यू, योर कलेक्शन इज़ अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच बख्तावर फॉर जॉइनिंग अस। बख्तावर हमारे साथ मौजूद थे जी। इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से एक अच्छा मॉडल है कि आप घर पर, अगर कोई इंटरेस्ट है, आपकी डिग्री है, आप उसको यूटिलाइज करें और कोई ना कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिससे आप खुद एम्पावर्ड फील करें। सो हमने ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। आज आपको पता है 1 मई है, मज़दूरों का आलमी दिन है, और हमने इस सेगमेंट को, इस पूरे चंक को इस तरह से डिज़ाइन किया कि मज़दूरों के हवाले से हम बात भी करें और जो जो उनके राइट्स हैं उसको लेके भी डिस्कस करें। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, उसकी फैमिली की बात है कि उनको बेसिक नेसेसिटीज़ मिलना, एजुकेशन का राइट मिलना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, ये सब वो चीज़ें हैं उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को, कि जिसके लिए उनको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। आज हम आपकी मुलाकात जो है मुख्तलिफ जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो भी आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे, और उसके साथ साथ जो लोग इस हवाले से काम कर रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ के अंदर मैं तारुफ़ करवाती चलूँ, हमारे साथ हमाद हसन साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं ये कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। इनके इदारे के हवाले से भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी और हम इनसे भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका भी। और इनके साथ ये जो 3 हमें नौजवान चेहरे नज़र आ रहे हैं, इनकी भी कोई ना कोई कहानी है जिन्होंने इनको चेंज किया है, इनकी लाइफ को बदला है और किस तरह से किया है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ जी डॉक्टर तैमूर हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि एजुकेशन
क्रिएशनिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, और मज़दूरों को लेकर स्पेसिफ़िकली इनके काम का एक बहुत प्रोमिनेंट हिस्सा रहा है इनके हवाले से आवाज़ उठाना, इनके हवाले से बात करना। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तैमूर, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मज़दूरों का आलमी दिन है, हम ज़रूर चाहेंगे कि आपका कमेंट हम इसके लिए लें। आपने हमेशा मज़दूरों को लेकर उनकी एडवोकेसी के लिए बहुत ज़्यादा बात भी की है, कंट्रीब्यूट भी किया है, और आपने चाहे म्यूज़िक हो, पोइट्री हो, उसके ज़रिए अपना किरदार अदा किया है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप गुफ्तगू का आगाज़ करें इस मैसेज के साथ कि ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो आज के दिन के हवाले से हम सिर्फ डिस्कस ना करें बल्कि उसको पूरा साल हम बार बार उस हवाले से बात भी करें। बहुत शुक्रिया अर्मिला, आपने दावत दी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लाहौर की सड़कों पर किसान इत्तेहाद के लोग कल से जमा हैं, उनमें से सैकड़ों को अरेस्ट भी किया गया है। उनकी सिर्फ इतनी डिमांड है कि जो गंदम उन्होंने बना के तैयार करके दी है वो हुकूमत जो है वो अच्छे रेट पे खरीदे, दैट्स ऑल। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है वो कंप्लीट करे और वो खरीदे। मेरा ख्याल है ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो कि हुकूमत के लिए या तो मुश्किल हो या कोई ऐसी डिमांड हो जो कि अनजस्ट हो। तो सबसे पहली बात तो आपके प्लेटफॉर्म से ये करूँगा कि वो जो खड़ी गंदम है वो खरीदें, हमें भी उसकी ज़रूरत है। महंगाई का जो हाल है वो आपके सबके सामने है। तो ये IPPs को आप ट्रिलियन रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स और सब्सिडीज देते हैं, तो ये गरीब किसानों को जो मेहनत कश लोग हैं इनसे क्यों नहीं उनकी मेहनत की कमाई जो उन्होंने मेहनत की है क्यों नहीं वो गंदम खरीद के जो है लोगों में आगे कर सकते हैं, बेचते, जिसके नतीजे में यहाँ पे महंगाई का पर काबू किया जा सकता है। तो पहली तो डिमांड ये है। दूसरी डिमांड ये है कि इस वक्त मिनिमम वेज है 32,000 रुपए, जो कई फैक्ट्रियों के अंदर पूरी नहीं होती। आपको पता है कि मिनिमम वेज से कम भी लोग जो हैं वो पैसे अदा कर रहे हैं और काम ले रहे हैं लोगों से। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि मिनिमम वेज का सख्ती से इतलाक होना चाहिए। कोई फैक्ट्री जो कि मिनिमम वेज से कम पैसे दे रही है उनको लेबर लॉज के तहत चार्ज करते हुए तो अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाए। हुकूमत की जानिब से 32,000 रुपया मिनिमम वेज रखी गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर इम्प्लीमेंट होता हुआ हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता। इस वक्त जो कह लें एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे एक मज़दूर काम करने पे मजबूर है, जिससे ये साइकिल तो जहां आपने बात करी थी कि डिस्टर्ब हुआ है कि अमीर अमीर से अमीरतर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब से जो कह लें गरीबतर होता चला जा रहा है। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो साइकिल चल रहा है इसको कहीं ना कहीं तो स्टॉप लगना पड़ेगा। और क्या इकदाम होने चाहिए, क्या ऐसे चीज़ें हमें इस हवाले से ऑन ग्राउंड चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है? इसके लिए जनाब यही करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो IMF के साथ मुआहदे तय हुए हैं उससे एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी आपको सोचनी होगी जिसमें पब्लिक सेक्टर ड्रिवन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आप 1990 की दिहाई से कर रहे हैं और उसके नतायज हमारे सबके सामने। पब्लिक सेक्टर ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन करें जिस तरह चाइना और वियतनाम में हो रही है। अब आप देखें कि वहां पे पब्लिक सेक्टर मैसिव, अभी रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर पूरा उन्होंने टेक ओवर किया है। तो इसी तरह आप एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर एक एक्टिव रोल प्ले करे और फजूल खर्ची जो है उसको ख़त्म करें। जो इंपोर्ट्स आप लग्जरी आइटम्स पे कर रहे हैं और जो बाकी फजूल खर्चियाँ करें उनको ख़त्म करें और पब्लिक सेक्टर ड्रिवन इन्वेस्टमेंट करें। ठीक हो गया। डॉक्टर तैमूर आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा स्टूडियोज़ के अंदर, चूँकि हमारे साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा हम इनके इदारे के हवाले से भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेज का आप थोड़ा सा तारुफ करवाएं कि किस तरह से ऑपरेट करता है और यहाँ पे क्या सिस्टम है। बेसिकली कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेज एक ख्वाब के साथ स्टार्ट हुआ था जिसमें हम लोगों ने लेबर एंड वो लोग जो कि सोसाइटी से निगलेक्टेड है उनको हमने एम्पावरमेंट के लिए हमने इसके ऊपर बहुत काम किया। लाइक हमने सबसे पहले वो लोग जो कि जिनके अंदर पोटेंशियल है और रियल पोटेंशियल है, मतलब उनको वर्क प्लेस सारे एथिक्स पता है, सोसाइटी ग्रूमिंग के एथिक्स पता है, बट उनके ऊपर अगर उनके पास अगर किसी की कमी है तो वो क्या है उनकी एजुकेशन की। हमने उन लोगों को पकड़ा और उनको जो ना वो एजुकेशन प्रोवाइड की। अब इसमें सबसे बड़ा जो हमें हर्डल आई वो ये थी
कि ये लोगों के पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने इनको कहा कि आप हमारे पास पढ़ो, और मुख्तलिफ स्ट्रीम्स हमने इनको ऑफ़र की। ठीक है। लाइक सबसे पहले हमने इनका, हम आपको 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जो भी डिग्री आप लेना चाहते हैं हम आपको उसका लोन प्रोवाइड करते हैं। आप ठीक जब है। इस काबिल हो, जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो और किसी न किसी जॉब पे या अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, स्टार्टअप के अंदर चले जाओ, तो आप वो या कर्ज हसना की सूरत में हमें वापस कर देंगे। वो लोग जो नहीं पे कर पाते, यानी कि हमारे पास ऐसे भी पेरेंट्स के बच्चे, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं जिनके साथ साथ 8-8 बच्चे हैं। ठीक है, हम चाहेंगे चूँकि हमारे साथ मुख्तलिफ लोग भी बैठे हैं, इनका भी जर्नी कैसा रहा है। सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपना तारुफ भी करवाएं। मैं वैसे हसन जावेद साहब है हमारे साथ, कि आपका इस इदारे के साथ जो एसोसिएशन रही है और किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है आपको अपना बिजनेस या जो भी स्टार्टअप आपने किया था उसको इस्टेब्लिश करने में। मैं भी एक वर्कर ही था, इनो लाहौर सेंट्रल मोटर में जॉब करता था। ओके, तो वहाँ पर एज एक सर्विस एडवाइज़र में जॉब करता था। माइक थोड़े सा आप नीचे रख लें। हाँ जी, आप बताएं। तो वहाँ पर एज ए वर्कर जॉब करता था। तो हमारे जो चेयरमैन है सर हमाद हसन साहब, वहाँ इन्होंने विज़िट किया, इन्होंने बताया कि क्या चीज़ है, कैसे हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैं एज ए वर्कर ही ज्वाइन किया। ओके, तो एज ए वर्कर यानी कि खुद जॉब भी करता था और वीकेंड पे क्लासेस भी लेता था। तो वहाँ पर इस चीज़ को करते करते तो फिर जब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद तो जैसे कि अब स्टार्ट किया स्टडीज़ का, तो ठीक साथ है। साथ क्योंकि पढ़ा भी एक बिजनेस है, अकाउंट्स की डिग्री है। अच्छा, तो ठीक साथ है। साथ जो है टीचर्स ने गाइड किया, उन्होंने बताया कि भी आपने जो है बिजनेस माइंड सेट, क्योंकि लेबर था मैं खुद भी, तो मैं इस चीज़ को देख रहा था कि भी कौन सी चीज़ कैसे और इसको मैनेज करना कितना मुश्किल है। ठीक है। तो उसके बाद फिर एक थोड़ा हर्डल्स आया जब हमने इसको स्टार्ट किया, क्योंकि उससे पहले सर के आने से पहले 2-3 जगह एडमिशन लिया था। ठीक है। एडमिशन लिया लेकिन कुछ इश्यूज आए कि स्विच कर दिया। ओके, तो सबसे- इसने आप इस इदारे के साथ कंसिस्टेंट रहे और आपको इन एट द एंड उसका रिवॉर्ड भी मिला। और जी, अब आप क्या अल्हम्दुलिल्लाह। करें ये भी बताएं थोड़ा सा। अभी जो है मेरी एडमायर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। जो कि मैं कैट्स के साथ सर के साथ मिलकर ठीक मैं इस है। चीज़ को चला रहा हूँ। अच्छा, आपकी So, मैं अपनी इसको- कंपनी है, जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, दैट्स अमेजिंग। चलिए जी, ये तो हमारे साथ है, ये दोनों भी, इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर तैमूर ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, हम ज़रा कोविड के टाइम को डिस्कस कर लेते हैं। जब कोविड का टाइम आया था तो वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट था उसने जहाँ बहुत सारे लोगों को हेल्प भी किया, लेकिन जब कोविड ख़त्म हो गया तो उसके बाद एक जो मुलाजिम है या एक जो वर्कर है उसकी पूरी ड्यूटी वो भी 24 घंटे के लिए हो गई है। वो घर पर भी है तो उसको ऑल द टाइम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अगर वो ऑफिस में काम कर रहा है वो तो काम कर ही रहा है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, अब उसको हर वक्त अलर्ट रहना है। सो इस बारे में मैं चाहूँगी आप ज़रूर कमेंट करें। जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि ये वर्क फ्रॉम होम जो है, आप इनफैक्ट कोविड के नतीजे में जो वर्क पैटर्न्स में तब्दीली दुनिया भर में हुई है उसको स्टडी करें, वो बड़ी दिलचस्प है। एक तो ये है कि लोगों से घर पे काम करवाना, और इसके साथ साथ ये कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पिछले 3 सालों के अंदर बढ़ी है, वो पिछले 3 दहाइयों के अंदर नहीं बढ़ी। ये डेटा बता रहा है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसमें ड्रामेटिक इजाफा हुआ है कोविड के पीरियड के अंदर। और जितने गेन्स हुए थे वर्किंग क्लास की तरफ से, उनके मुराद, उनके हालात ज़िंदगी बेहतर हुए थे, वो सब पीछे की तरफ चले गए हैं पिछले 3 सालों के अंदर ही। सिर्फ जो 3 दहाइयों के अंदर लोगों ने अचीव किया था वो 3 सालों के अंदर रिवर्स हो गया है। तो बिल्कुल सूरत हाल जो है वो तो आपके सामने है कि इस सरमायादारी निज़ाम में गरीब का कोई भला नहीं हो सकता। इस सरमायादारी निज़ाम में हर इमरजेंसी को लोग मिलियंस की तादाद में मर रहे हैं, उसको भी सरमायादार ने अपने मुफाद और मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया है। ना सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों ने खूब पैसे कमाए, दौलतमंद और दौलतमंद हो गया, बल्कि गरीब से ये कहा तुम घर बैठे हुए हो, लो जी अब तुम घर में भी काम करोगे, ये लो। अच्छा डॉक्टर तैमूर, अभी स्टूडियोज़ में भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिस तरह से उन्होंने अभी तारुफ में भी कहा कि वो वर्किंग क्लास या दीगर लोगों को जो कह लें अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं, एजुकेशन भी दे रहे हैं। इस किस्म का जो इदारा है ये तो अपने उन पे कर रहे हैं, सरकारी सतह पर भी तो कितना ज़रूरी है कि हम इस तरह के इदारे बनाएं, उनको ऑपरेशनल करें, ताकि जो बच्चे हैं, जो मज़दूर का बच्चा है जो शायद बेसिक नेसेसिटीज़ में उलझा हुआ है, उसके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों। जी, हुकूमत पंजाब के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और मैंने उनको विजिट वगैरह भी किया है, मगर ऑब्वियसली वो बड़े अंडर फंडेड हैं और उनकी जो आउटरीच है वो बहुत कम है। मैं तो ये कहूँगा हुकूमत पाकिस्तान को, पंजाब हो, सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी ये प्रपोजल टेक अप कर सकती हैं कि आप ये सारी जो स्किल्स ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग का काम है इसको ऑनलाइन करें।
इसके ऊपर वीडियोस बनाएं उर्दू ज़बान में कि आप सिखाएं लोगों को, लो देखो ये फ़ोन है, इसको ठीक करने का तरीका ये है या वगैरह। क्या कॉस्ट होती है आजकल एक वीडियो बनाने की? ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन से और एक माइक लगा दें, एक अच्छा वीडियो बन जाता है। तो इस तरह के आप जो है वीडियोस बनाएं और ऑनलाइन एजुकेशन को इस्तेमाल करें वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। और ये बहुत बड़ा एक फील्ड खुल सकती है कि अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डाल दें, तो देखें कोई बंदा पिंड में बैठा हुआ है, वो सीख लेगा कि मोबाइल फ़ोन को कैसे ठीक करते हैं, वो सीख लेगा कि टायर कैसे लगाते हैं, वो ठीक सीख है, लेगा ठीक है, कि जी यू राइट के लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अच्छा हमारा सब, मैं चाहूँगी ये, बल्कि 2 बच्चे भी हैं, इनसे खुद ही बात कर लें। आप ज़रा थोड़ा सा अपना तारुफ करवाएं, अपना नाम बताएं और आप क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? जी, मेरा नाम हाफिज़ अताउर रहमान है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ पिछले 1-2 साल से जुड़ा ठीक हुआ हूँ। है, और मेरी जो पढ़ाई का दोबारा आगाज़ था, मैंने पढ़ाई में ब्रेक ले लिया था ठीक है। और वो आगाज़ जो उनसा था किस वो वजह भी से ब्रेक लिया था आपने? बेसिकली आप देखें कि हमारे जो फैमिली साइकिल्स हैं वो एक इस तरह से डिज़ाइन हुआ होता है कि 18-20 साल की उम्र के बाद एक बच्चे ने जॉब करनी है, उसके बाद वही साइकिल आगे चलता रहेगा। और मज़दूर का आपको पता है यंग कि एज के अंदर ही आपको काम पे या बिल्कुल कोई स्किल सिखाने पे लगा दिया एग्जैक्टली जाता है। ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन उस एज के अंदर अगर कोई पोटेंशियल या कोई मोटिवेशन ऐसी मिल जाए ना जिसकी वजह से हमें अपनी लाइफ डिज़ाइन करनी पड़ जाए, ठीक तो है, वो जो मुझे मिली थी वो कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से मिली थी। ठीक है, उसमें आगाज़ ये हुआ था कि हमारी एक ओरिएंटेशन थी शेखुपुरा में। ठीक है, सो सर ने कहा था ओरिएंटेशन कोई करेगा, और मेरे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि मेरा नाम आएगा। सर ने कहा था इस ओरिएंटेशन को जो होस्ट करेगा ना वो सर अता होंगे। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दी कि ये लोग आगे जाएंगे। और ये कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस था जिसने ये नारा लगाया था कि मज़दूर का बच्चा ना सिर्फ पढ़ेगा बल्कि वो आगे बढ़ेगा। तो आपका भी हम ज़रा तारुफ जानना करें, आप अपना तारुफ करवाएं और ये बताएं कि आप आजकल क्या कर रही हैं। Assalamu alaikum. My name is Hasiba and I am the student of CATS group of colleges. एक्चुअली मैं कोई काम तो नहीं करती, मतलब किसी फैक्ट्री वगैरह में मैं कोई वर्क नहीं करती, मेरे फादर करते हैं। तो जब मैंने उनको इतनी मेहनत करते हुए देखा, और 30-35 हज़ार में हम 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई हो? अच्छा, जी। आप सबसे बड़ी हो छोटी हो? जी मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरा एक ही भाई है, वो भी छोटा है। तो मैंने जब अपने फादर को इतना वर्क करते हुए देखा तो मैंने ये ख्वाब देखा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मैं अपने फादर का हाथ बटा सकूं। तो उसी टाइम के दौरान सर हमाद जो कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन हैं, वो उस फैक्ट्री एरिया में गए और वहाँ के वर्कर्स को यकीन दिलाया कि हम फैक्ट्री वर्कर्स और उनके स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन और स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरे फादर ने मुझसे बात की तो मैंने कहा बाबा मैं ये करना चाहूँगी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाहती सही हैं है। तो सही है, आप करें। तो मैं कैट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आई। यहाँ आके वाकई में एक्चुअली में सर हमाद ने हमें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जो आज तक कभी किसी ने नहीं की होंगी। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको वो फैसिलिटीज़ मिल रही है। हमारे साथ मैं चाहूँगी 20 सेकंड्स के अंदर आप इस इदारे के से बच्चे माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, कुछ भी कहना चाहें। देखें, इदारे की जितनी भी चीज़ें हैं वो इदारे के अंदर मौजूद हैं, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन मैं इस पर कमेंट ये करना चाहूँगा कि जिस तरह कैट्स है, कैट्स एक इदारे का नाम नहीं, ख्वाब का नाम है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो सिर्फ एक काम करें। क्लास अब है, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, 55 पे बैठ जाएंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं ठीक पड़ेगा, है। ना फाइनेंशियल डैमेज तो होगा, ना 5 कोई बच्चे वो वाले आप वो लें रख जो लें अफोर्ड नहीं जिनसे कर आप फीस नहीं लेंगे। बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में और कामयाब भी करे। डॉक्टर तैमूर भी चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तैमूर, ये जो बच्चे हैं जिनसे भी हमने इनके जर्नीज़ के हवाले से बात की है, ज़ाहिर है हम मज़दूरों को, आपका इंट्रोडक्शन भी मैंने ये कहा था कि आपने इस हवाले से आवाज़ भी उठाई है, बहुत काम भी किया है। चूँकि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, कलाम भी बहुत अच्छे पढ़ते हैं, तो हम चाहूँगी एट द एंड कुछ भी आप इन लोगों को डेडिकेट करना चाहें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तैमूर, बहुत शुक्रिया कि आपने मैं ज्वाइन किया। अपने तमाम मेहमानों का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।